नेताओं की बात करें, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सनातन धर्म से कहीं ना कहीं छूटते चले जा रहे हैं। देखिए मैं कहना चाहूँगा, मोबाइल का प्रयोग करना बुरा नहीं है, लेकिन इसको ऐसे प्रयोग में लें जैसे आप बिजली को प्रयोग में लेते हैं। बिजली के भी वायर को आप बिना उसके ऊपर रबड़ चढ़ी हुई यदि उसको आप यूज करेंगे, बिजली को यूज करने के लिए जितना दिमाग की ज़रूरत है, मोबाइल को भी यूज करने के लिए दिमाग की आवश्यकता है। इस पर ज़्यादा चिपटे रहोगे तो ये हमारे लिए बहुत ख़तरा बन जाएगा। गीले बालों से इसको यूज ना करें और रात्रि को कम से कम 3 फीट दूर इसको अपने आप से दूर रखें। और इसका उपयोग मुझे तो लगता है कि 24 घंटे में 1 घंटे से ज़्यादा इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। महाराज, देश में संतों के बीच टकराव चल रहा है, आप पूछिए, बटे हुए हैं, पूछें कौन टकरा रहा है, पूछें आप। जो शंकराचार्य लेवल पे जो चल रही है उस पर क्या करें, क्या ठीक है? शंकराचार्य जी के लिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं, उसका मैं जवाब दूँगा। जो देश में जो कुछ चल रही है चीज़ें, किसी के विरोध में तो सरकार के पक्ष में है तो ठीक है, नहीं है तो। देखिए, शंकराचार्य जी कोई सरकार के विपक्ष में नहीं है, वो भी कानून मानने वाले ही लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। साधुओं ने तो हमेशा से देश के कानून को, राष्ट्र के कानून को माना है। अब आप प्रयाग की बात करें तो वहाँ पुलिस ने अपना काम किया, शंकराचार्य जी की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जो लोग थे, मैं तो वहाँ था प्रत्यक्ष रूप में। अब हम बैरियल उठाएं तो ये ठीक तो नहीं है। तो वहाँ इतनी बड़ी पब्लिक चल कर के आई है तो पुलिस को भी तो अपनी व्यवस्था देखनी पड़ेगी। हाँ, पुलिस की यह कमी रही है कि उन्होंने चोटी पकड़ी, धक्का मुक्की की, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और शंकराचार्य जी की यह कमी थी कि मुख्यमंत्री को औरंगजेब कहना और ये तमाम बातें, ऐसे शब्द बोलना, ये उनके लिए भी महापुरुष के मुख से शोभा नहीं देता। मैं कोई एक पक्ष की बात नहीं कह रहा हूँ, ना हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाले आदमी है और ना हम डरपोक आदमी है। निर्भय होकर के हम अपनी बात रखते हैं। तो इसमें कहीं ये जो हुआ है, खैर वो हमारे सनातन के लिए ठीक तो नहीं हुआ है, दोनों तरफ से। महाराज जी, गोवंश बचाने की आप बात कर रहे हैं, गुरुग्राम मिलेनियम सिटी है, हज़ारों गोवंश अभी भी बेसहारा जो है गंदगी में रहने को। बेटा, इसी के लिए तो हम पैदा हुए हैं, ज़रूरत पड़ेगी अपना खून भी दे देंगे। गौशाला को ना मरने, गौ माता को ना मरने देंगे, ना कटने देंगे, पूरे देश को झंकोर करके रख देंगे। हमें धरना धरने की आदत नहीं है, हम अपनी बात लोगों के पास तक पहुंचाएंगे, लोगों को कहेंगे जहां गौ माता का रक्त जिस दिन धरती पर गिरने से बंद हो जाएगा, देश की हर समस्या का समाधान उसी दिन हो जाएगा। हरियाणा सरकार के पास तक भी मेरी आवाज़ पहुंचे, मैं उनको कहूँगा कि सनातन के बिना बीजेपी नहीं है। लोग कहते हैं बीजेपी के बिना हिंदू नहीं है, तो हम भी कहेंगे कि हिंदुओं के बिना भी बीजेपी नहीं है। हम लोगों ने इंतजार किया कि आपकी सरकार आवे, अभी तक गोहत्या बंद क्यों नहीं हुई? यदि यही स्थिति रही तो आगे ये देश आपको वोट बिल्कुल भी नहीं देगा। नहीं तो सशक्त गोहत्या बंद होनी चाहिए और इसके ऊपर एक सशक्त कानून लागू हो। अब लोग मूर्ख नहीं बनेंगे बिल्कुल भी, लोग बहुत समझदार हो गए हैं और लोगों ने बहुत इंतजार किया। लोग ने